फाडले की नाही? फाडले आहेत बाकी आहे. हा नाही सगळ्याचे तिकीट फाडलं लागेल ना, तुम्हाला भरणार बिल्कुल तैयार। कंडक्टर का अगर हिसाब में गड़बड़ी हो गई तो किसको बोलेंगे? कंडक्टर वही है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। आवाज किसका जोर से आता है? इतने लोग उधर है और मैं फिलहाल तो अकेला ही इधर, बराबर है? आवाज किसका ज्यादा आना चाहिए? हमारा। देखते चेक करते। खुजली जाती है हमारे में बोलते हाथ में खुजली हुई कि पैसे आते पैसे आते कि नहीं मुझे पता नहीं। बहुत तालियां बजाई आए नहीं लेकिन जाते नहीं। बीमार नहीं गिरे तो जाएंगे नहीं, बराबर है? एक आदमी बीमार गिरता तो कितने पैसे लगते हैं बहुत सारे लोगों को पता है। जो दवाखाने में जाके आए उसको तो पक्का ही पता है। तो आज अपन थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हर बार हम बातचीत करते हैं और हम इसको जितना आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। आसान नहीं तो हम इतना लंबा चौड़ा भाषण ठोक देते वो से इतना तो मेरे सर के ऊपर से गए होता है ना होता। एकदम सादी सिंपल भाषा में बात करेंगे। हम हर इंसान यहाँ पे आया हो कुछ ना कुछ काम करता है, करते हैं। मतलब पिछली बार अपन एक बात बोली थी कि भाई थोड़ा सा बीच बीच में बात भी करना पड़ेगा। बात कर सकते? अब बोलेंगे पहले पैसे भी दे लिए बात भी करो, आवाज ही नहीं निकल रही तो पैसे को फिलहाल भूल जाओ। जितने दिए उससे 100 गुना 1000 गुना अपन वापिस ले सकते हैं, बराबर है? अभी दे तो दिया, अभी लेने की बारी है। लेने में कंजूसी नहीं करना। तो काम करते हैं सब लोग? यस। काम करके पैसे कमाते पैसे कमाने के लिए मेहनत लगती है ना? बहुत लगती है ना? खून का पानी होता है जब जाके हम पैसे कमाते हैं। और ये पैसे जो कमाते हैं उसको हम खर्च करते हैं, करना ही पड़ता है। तो मेरे चाय पत्ती लाओ, दूध लाओ, लाना पड़ता है नहीं लाता? और खर्च करना माने कमाए हुए पैसे को जीरो करना। भाई 200 रुपए कमाए, 200 रुपए खर्चा कर लिए, कितने बचे? जीरो करना। और कुछ लोग तो कमाने से ज्यादा खर्चा करते हैं तो उसके पीछे प्लस लग जाता है और कर्ज लग जाता है। तो यहाँ पे आए हुए कितने लोग कर्ज मुक्त जिंदगी जीना चाहते हैं? मैं भी उसमें हूँ क्योंकि कर्ज होना भी चाहिए, कर्ज अपने ऊपर होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सब लोग बदुआ देंगे लेकिन जिसके पैसे वो आगे बढ़ते सब हमारा तो चलता भी नहीं होना चाहिए बाबा मेरे 1 लाख रुपए से पीछे। तो हमारे लिए दुआ करते हैं लोग, इसलिए कर्जा वगैरह होना जरूरी भी है लेकिन कर्ज मुक्त होना भी जरूरी है। तो कर्जे के साथ में मर जाएंगे, बराबर? तो कर्ज मुक्त होके जी सकते हैं। अब वो खर्चा जो कर रहे हैं तो हम 3 जगह पे खर्चा करते हैं। ये एक दुकान है, उसको अपन 1 नंबर देते हैं। दूसरी दुकान है जो 2 नंबर की है, सब किराने की दुकान है, किराना सामान जो अपन खरीदते हैं ना वही दुकान है। और तीसरी जो दुकान है 3 नंबर की, वो भी किराना की ही दुकान है, बराबर है? रहते ना एक गांव में कितनी दुकान रहती है? बहुत सारे रहते। अपन तो यहाँ पे 3 ही लिखे। और हमें यहाँ पे जितने भी लोग आए इसको फायदा नुकसान समझ में आता है, ऐसा समझ के चलते। फायदा और नुकसान समझ में आता है? कम ज्यादा, कम और ज्यादा ये भी समझ में आता है। किसी को कम चाय दिया, बोले मेरे को कम दिया, उसको ज्यादा दिया, इतना समझ में आता है। छोटे बच्चे की भी समझ में आता है, कम ज्यादा भी समझ में आता है। अच्छा बुरा भी समझ में आता है, अच्छा और बुरा।
सबसे पहले हमारे जितने भी मुस्लिम बहनें आके हैं, ये मुस्लिम भाई हमारे जीजा उधर घर में रहे, सबको रमजान महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये जो रमजान महीना है, मैं कभी नहीं भूलूंगा, वो रमजान महीने की देन हमारी तनु दीदी है। रमजान के महीने में मेरे मीटिंग में आई थी वो, उस दिन से वो हमारे साथ में है। और ये रमजान का पाक महीना रहता है, मेरी सभी से गुजारिश है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी रमजान चालू है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बराबर है, आपने पेट में खाना ही नहीं रहता तो नहीं कर सकते, लेकिन खुदा ने जो हमें काम दिया है उसको तो करना ही पड़ेगा। इतना नेक काम हमारे हाथ में, उनका काम है लोगों की भलाई करने का। तो मैं ऐसा बोलूँगा, रमजान महीने में वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और हमारे बाजू में एक मुस्लिम समाज है जिसका वेल्डिंग का दुकान है, मैंने उसको बोला यार ऊपर वाले से मैं दुआ करूँगा कि 12 महीने रमजान का ही महीना रहे। ऐसा क्यों? तो रमजान के महीने में पूरा महीना गुटखा नहीं खाता, खत्म होगा क्या और खत्म। मैंने बोला यार कंटिन्यू रहा तो ये कम से कम बचा रहेगा, बराबर है। तो ये जो भी इस महीने में अपन पाल रहे इसको 12 महीने के लिए पालो तो हम डेली कर सकते हैं, बराबर है। तो ये 3 दुकान है और ये जो दुकान है, एक लिस्ट है अपने पास किराने की, 10-20 चीजें पकड़ के आपने जो भी आप मांग सकते हैं। वो इस दुकान में 1500 रुपए की मिलती है, दिख रहा सभी को? कितने रुपए की? 1500 रुपए। इस दुकान में मिलती है 1200 की, और इस दुकान में मिलती है 1000। मैंने पहले क्या रिपीट किया आपको, लिस्ट वही है, सामान वही है, बराबर है। नहीं तो अपन बोलेंगे सामान कम ज्यादा होगा, हल्का भारी होगा, कुछ नहीं है, बराबर है। तो अपन जिसको फायदा समझ में आता है वो कहाँ से लेगा, किस कौन से नंबर के दुकान से लेगा? 1 2 3 नंबर से। सभी नए लोग आए भाई, नवीन लोकांना हिंदी समजते नाही तो म्हणजे होईल सगळं झाल्यावर आम्हाला हिंदी समजली नाही, नसेल समजत तर मी मराठीत बोलतो, नसेल समजत तो उर्दूत बोलतो, तेलुगुत बोलतो, कारण पुढच्या भाषा मला येत नाही, मला फक्त हिंदी आणि मराठी येते, इंग्लिश मध्ये नाही। तो हिंदी की कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो कौन से दुकान से लेंगे? 3 नंबर के। अब हम कल एडीसी में थे और ये कल से ही मैंने स्टार्ट किया, बोलेंगे ये क्या आगे भी चालू हो गया आपका, फिर तो कामरे सर भी परेशान होंगे कि ये कैसा क्या चालू होगा, कामरे सर को भी पता नहीं, क्योंकि मैं सोचते रहता कैसे समझाए कैसे समझाए कैसे समझाए, लोगों के समझ में आना चाहिए, बस अपना कोई उद्देश्य दूसरा नहीं है। तो एक लेडीज कल आने मिली वहां पे लौटे, वो बोली 1500 वाला, बोला आपका भी सही है, क्योंकि ये हमारी धारणा बनी है, एक मानसिकता बनी है, कम पैसे वाला खराब होता है और ज्यादा पैसे वाला अच्छा होता है, ये धारणा है, बराबर है। हम जब कपड़े लेने जाते ना सबसे पहले कीमत देखते, कपड़े को बाद में देखते, ये हमारी धारणा बन चुकी है। मैंने बोला अच्छी बात है, दीदी के लिए तालियां बजाओ। मैंने बोला इसके बाद में इसके नीचे लिखने वाला हूँ मैं कुछ ना कुछ, इसलिए बाकी रखा है ना, फिर घूम फिर के वो इधर से आने, सब इधर जाने वाले और सबको अपने को इधर ही लाना भी है, आसान करके बताता हूँ। तो ये 1500 वाला जो दुकान है, इस दुकान में सभी चीजें केमिकल वाली, मिलावट वाली, डुप्लीकेट, महंगी और विदेशी मिलती है। 1 नंबर दुकान का नाम क्या है? 1 नंबर। तो माल भी कैसा होना चाहिए, लेकिन मिलता कैसा? ऐसा। ये जो दुकान है इसमें सस्ता मिलता, कितने रुपए से सस्ता मिलता? 300। वाह, 300 रुपये। ये ध्यान में आना चाहिए। और 300 रुपये की नहीं, गरीब के लिए कुछ भी नहीं, चिल्लर माल, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बड़ी थी क्या? नहीं, कभी कभी मैं इसलिए उल्टा बोलता रहता हूँ, कुछ भी बोलो भाई, ऐसा ऐसा करके लो और घर पे चले जाओ, क्योंकि भाई तुम्हारा खत्म करो, हमको भागने का है, बाकी काम धंधे भी है, ठीक नहीं? ऐसा यहाँ पे फिलहाल बैठो मत, क्योंकि हमें दिए हुए पैसे वसूल करने हैं, और वो भी सूद समेत। सूद माने ब्याज, बराबर है। तो कैसा है,
सस्ता है। कितने रुपए से? 300 रुपए कम में होते एक लेडीज को हमारे बहन को दिन भर सवेरे से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है।